Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really well and welcome back to yet another skincare haul video. But this time it's my newborn baby's skincare haul. Now currently I am 8.5 months pregnant और अभी मैं शॉपिंग कर रही हूँ एंड बीइंग अ सेकेंड टाइम मदर मैंने जो प्रोडक्ट पिक किए हैं आई नो दे आर ट्राइड एंड टेस्टेड और कुछ एक हैं जो मैंने नए लिए हैं बट उनको अभी मैं अमायरा पे टेस्ट कर रही हूँ. अगर वो मुझे ठीक लगेंगे देन फिर मैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी उनको यूज़ कर लूँगी. बट दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आई हैव गॉट फॉर माई न्यूबॉर्न बेबी. सो इफ यू इंटरेस्टेड टू नो अबाउट देम देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. द बॉडी वॉश मैंने अमायरा के लिए परचेज़ किया था. ये बेबी सेबामेड का जेंटल वॉश. तो इसको मैंने कुछ इनिशियल डेज़ के लिए उसकी पूरी बॉडी पे यूज़ किया है. बट जब मुझे लगा कि हाँ जब हम ऑयल मसाज करते हैं तो ऑयल जिससे अच्छे से नहीं निकल पाता है तो उसके बाद से मैं सोप्स पे स्विच हो गई थी और इसको मैं यूज़ करती थी उसके फेस पे. एंड आई थिंक लास्ट ईयर तक मैं इसी से उसका फेस वॉश करती थी बिकॉज दिस वन इज़ वेरी जेंटल. pH 5.5 के साथ आता है विच इज़ अ हेल्दी pH और जो एसिड मेंटल का लेयर होता है बच्चों की स्किन में उसको भी प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करता है. सो इट्स अ ब्यूटीफुल वॉश फॉर योर न्यू बॉर्न बेबी. सो यहाँ पे मैंने पिक की है ये 200 ml की क्वांटिटी. इसमें बड़ा भी आता है 400 ml वाला जो पंप वाली पैकेजिंग वाला है बट अभी मैंने करंटली यही पिक किया है बिकॉज पंप वाला फिर कैरी नहीं हो पाता है. बट व्हाट यू कैन डू इज़ आप पंप वाला ले सकते हो और एक छोटा इनका 50 ml वाला आता है अब वो ले सकते हो. उसको आप ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हो और पंप वाला आप घर पे यूज़ कर सकते हो जो मैंने भी 3-3.5 साल तक यूज़ किया है. बट दिस टाइम आई गॉट 200 ml वन. मैंने कहा चलो ठीक है फिलहाल ये वाला यूज़ करके देखते हैं. बाद में आई नो कि कोई बाहर से आएगा तो मैं बाहर से कुछ प्रोडक्ट्स मंगवा लूँगी. सो इसलिए मैंने अभी ये छोटी पैकिंग ही पिक करी है. फॉर शैम्पू एंड बॉडी लोशन मैंने अमायरा के लिए सेटाफिल के प्रोडक्ट्स पिक किए थे बट दिस टाइम मैंने ये वाला लोशन पिक किया है. दिस इज़ अगेन फ्रॉम सेबामेड. इट्स देयर बॉडी लोशन फॉर डेलिकेट स्किन विद कैमोमाइल. ना ये मैंने बड़ी पैकिंग ही पिक करी है बिकॉज लोशंस लग जाते हैं अच्छे खासे तो दैट्स वाई मैंने ये बड़ा जंबो साइज़ ही पिक कर लिया है. सेम इसी पैकिंग में इनका वॉश भी आता है बट मैंने लोशन ये ज़्यादा पिक किया बिकॉज वो मैंने सिर्फ फेस पे लगाना है और ये पूरी बॉडी पे लगेगा. दैट्स वाई मैंने ये बड़ी वाली पैकिंग पिक करी है. आई डोंट नो ये कैसा निकलेगा. मैंने लोशन ये पहली बार ट्राई करूँगी बट आई नो सेबामेड इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेबी केयर प्रोडक्ट्स. तो या लेट्स सी हाउ इट गोज़. फॉर बेबी मसाज मैंने अमायरा के लिए कोकोनट ऑयल यूज़ किया था कामा आयुर्वेदा का. उसके बाद मैंने आमंड ऑयल यूज़ किया था एंड देन उसके बाद जब दिसंबर आ गया था तब मैंने लाल तेल आता है ना डाबर का वो यूज़ किया था. बट इस बार मैंने 2 ऑयल्स पिक की हैं. वैसे तो सबसे पहले तो मैंने ये पिक किया है मामा अर्थ का सूदिंग मसाज ऑयल फॉर बेबीज़. इसके अंदर काफ़ी सारे ऑयल्स हैं. सेसमे, आमंड, होहोबा ऑयल बट इसमें से थोड़ी सी वियर्ड सी स्मेल आ रही है जैसे वो मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल आ रही है. सो आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको इनिशियल टाइम पे यूज़ करूँगी या नहीं. सो आई वॉज नॉट श्योर दैट्स वाई मैंने ये पिक किया है सेबामेड का मसाज ऑयल. दिस वन इज़ फॉर डेलिकेट स्किन बिकॉज यू डोंट नो कि जब बेबी बॉर्न होता है तो उसका स्किन कैसा होगा, सेंसिटिव होगा, ड्राई होगा या कैसा होगा. सो दैट्स वाई आई थॉट कि लेट्स गिव द बेस्ट फॉर फर्स्ट 3 months बिकॉज उसके बाद आपको थोड़ा समझ आने लग जाता है कि बेबी का स्किन कैसा होने वाला है. सो दैट्स वाई गॉट दिस वन और ये आई थिंक इसी साइज़ में अवेलेबल है. ये 150 ml की क्वान्टिटी है. पम्प पैकिंग है तो आई थिंक ट्रैवल फ्रेंडली नहीं होगी ये बट स्टिल आई हैव गॉट इट. सो मैंने ये यूज़ नहीं किया है सो आई डोंट नो कि कैसा निकलेगा. इसको मैं टेस्ट आउट करके फिर आपको बताऊंगी कि ये कैसा है. एंड फॉर द फेस मैंने अमायरा के लिए सेबामेड का जो प्रोटेक्टिव फेशियल क्रीम है मैंने वही यूज़ किया है. आई थिंक एटलीस्ट फॉर 1.5-2 साल तक मैंने वही यूज़ करी है क्रीम. बट उसमें एज सच कोई बहुत ज़्यादा अमेजिंग कुछ भी चीज़ें नहीं डली हुई हैं क्योंकि उसके बाद फिर मैं स्विच हो गई थी अवीनो की तरफ बिकॉज अवीनो फ्रेग्रेंस फ्री भी था और सेबामेड वाले में फिर भी थोड़ी बहुत फ्रेग्रेंस थी. बट दैट्स अ ब्यूटीफुल वन. आप उसकी तरफ भी जा सकते हो बट अभी करंटली अमायरा के पास ये पड़ी हुई है तो मैंने कहा ये वाली उसको यूज़ कर दूँगी. सो दिस वन इज़ अवीनो बेबी लोशन. इसकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी आती है बट वो थोड़ी सी थिक है. दिस वन इज़ स्लाइटली लाइटर देन दैट बट दोनों ही फ्रेग्रेंस फ्री हैं. ओट्स हैं इनके अंदर, सूदिंग इंग्रेडिएंट्स हैं तो आई थिंक दिस वन इज़ ग्रेट. बट अगर लगेगा कि हाँ ये इनसफिशेंट हो रही है विंटर्स के टाइम पे तो फिर मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी ले लूँगी. लेट्स सी जैसे भी होगा. बट अभी के लिए तो मैंने यही है जो फेस के लिए रखी है. तो फेस वॉश करूँगी मैं सेबामेड के जेंटल वॉश से एंड देन आई विल बी अप्लाइंग दिस मॉइस्चराइजिंग डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन ऑन द फेस. इसके अलावा मैंने ये मामा अर्थ की भी मंगवाई है मिल्की सॉफ्ट फेस क्रीम फॉर
बेबीज़, इसको करंटली अमायरा यूज़ कर रही है। मुझे स्लाइटली ये थिक फील हुई एज़ कम्पेयर टू अवीनो वाली के, एंड हल्की सी इसके अंदर फ्रेग्रेंस भी डली हुई है, बट इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ठीक थे। बटर्स हैं, मिल्क है, ओट्स वगैरह डले हुए हैं। सो अभी करंटली अमायरा यूज़ कर रही है इसको, तो अगर उस पर परफेक्टली सूट करेगी और सही रहेगी देन फिर मैं उसके बाद इस पर स्विच हो सकती हूँ, बट अभी के लिए वही है जो मैं न्यूबॉर्न के लिए लगाऊंगी और ये करंटली अमायरा ही यूज़ करेगी। नेक्स्ट मैंने लिया है दिस मामा अर्थ का मिल्की सॉफ्ट शैम्पू फॉर बेबीज़। ये करंटली ओपन हो चुका है, इसको मैं अमायरा के लिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेस्ट इट बिफोर मैं इसको न्यूबॉर्न पे लगाऊँ। तो अभी तो ये ठीक क्लीन कर रहा है, अच्छा है, फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, काफ़ी माइल्ड है, बट लेट्स सी कुछ टाइम यूज़ करके कि उसके हेयर कैसे रहते हैं इसके साथ। इससे पहले मैं उसको जॉनसन का लगा रही थी, तो अभी लेट्स सी ये कैसा निकलता है बिकॉज इसके इंग्रेडिएंट्स थोड़े से बेटर हैं जॉनसन वाले से। बट या आई गॉट दिस वन एंड सेकेंड वन इज़ दिस मिल्की सॉफ्ट बॉडी वॉश फॉर द बेबीज़। ये भी आप 0 मंथ से स्टार्ट कर सकते हो, न्यूबॉर्न्स को भी यूज़ कर सकते हो, बट अभी मैं मायरा पे ही इसको टेस्ट कर रही हूँ। इसका थोड़ा मिल्की सा टेक्सचर है, लादरप होता है अच्छा, बट अभी देखो मैं उसको मसाज नहीं करती हूँ ऑयल के साथ, तो आई डोंट नो कि वो कैसा जाएगा, बट अभी ये हाफ फिनिश करूँगी मैं उसी की बॉडी पे, नल सी कि हाँ कैसा निकलता है, उसके बाद मैं न्यूबॉर्न पे इसको टेस्ट करूँगी। तो एक मैंने ये पिक किया है। नेक्स्ट मैंने पिक की है दिस मामा अर्थ की मिल्की सॉफ्ट डाइपर रैश क्रीम। यूजुअली तो इसकी लास्ट टाइम हमें अमायरा के टाइम पे नीड नहीं हुई थी, जब कभी एक आधी 2 बार उसको रैशेज़ हुए हैं डाइपर से, तो हम सेबामेड की जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट वाला लोशन है ना, ट्यूब पैकेजिंग वाला, वो लगा देते थे, या जो उसकी प्रोटेक्टिव फेशियल क्रीम थी वही लगा देते थे, तो उससे भी ठीक हो जाता था, एक एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बट दिस वन हैज़ 15% ऑफ जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, सो दैट्स वाई आई थॉट कि चलो ठीक है एक रख लेते हैं, इन केस अगर ज़रूरत पड़ेगी तो विल यूज़ दिस वन। तो अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, ये सारे प्रोडक्ट मैं यूज़ करके फिर आपको इनके रिव्यूज़ दे दूँगी। नेक्स्ट मैंने ये ट्रैवल फ्रेंडली 15 वाइप्स का पैकेट पिक किया है। लास्ट टाइम अमायरा के टाइम पे मैंने ये मामा अर्थ वाले यूज़ किए थे, और प्लस मैंने यूज़ किए थे मदर स्पर्श वाले। तो अगर आपने न्यूबॉर्न एसेंशियल वीडियो देखा है तो मैंने आपको उसमें बताया है कि मैंने वाइप्स लिए हैं, तो वो 3 का सेट ऑलरेडी मेरे पास बड़ा वाला पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने ये छोटा वाला लिया कि जैसे कहीं जाना हो तो फिर ये छोटा वाला कैरी करना ईजी रहता है। बट ये भी बहुत अच्छी है अगर आप बैम्बू बेस्ड ढूंढ रहे हो, दीज आर ग्रेट। बट अगर आप 100% वाटर वाइप्स ढूंढ रहे हो देन मदर स्पर्श वाले आर द बेस्ट। नेक्स्ट वन, अब ये मैंने अमायरा के लिए भी यूज़ किया था। दिस वन इज़ मामा अर्थ का टमी रोल ऑन। ना इसके अंदर हींग है और फेनल ऑयल डला हुआ है, तो जब इसको नेवल एरिया के आसपास लगाते हो तो बच्चे की गैस बहुत आराम से निकल जाती है। बट ये आप न्यूबॉर्न को नहीं लगा सकते, ये आप लगाओगे 3+ मंथ्स के बाद। बट स्टिल मैंने इसको रख लिया है एज अ बैकअप, बिकॉज जब कभी आप ट्रैवल में होते हो तब आप हींग गर्म करके तो लगा नहीं सकते ना, तो इस तरह के जो टमी रोल ऑन है ये हैंडी आते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हो। गुड वन। नाउ लास्टली ये भी आई थिंक पता नहीं मैंने कितनी बार रिपर्चेज किया है फॉर अमायरा, एंड अगेन न्यूबॉर्न के लिए भी मैंने ये पिक किया है। दिस इज़ बेबी सेबामेड लिप बाम। आई डोंट नो कब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज इनिशियली बोलते हैं कि अगर बच्चे के लिप्स फट रहे हैं तो आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, जो मदर का मिल्क होता है वही सफिशेंट होता है उनके उसको रिपेयर करने के लिए। तो देखूंगी अगर नीड लगेगी तो इसको ओपन करूंगी, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज अमायरा इसको यूज़ कर लेगी। बट हाँ, जब बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद देन आई कैन अप्लाई दिस वन ऑन द लिप्स। बट या इट्स अ ब्यूटीफुल लिप बाम। यस, अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ ढूंढ रहे हो लिप बाम, देन इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। या दैट इज इट। यही सब प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने अभी के लिए पिक किए हैं। इसके बाद अगर कुछ होगा तो आई डेफिनेटली अपडेट यू, और जो प्रोडक्ट्स नए हैं उनके भी मैं रिव्यूज़ आपको बाद में किसी और वीडियो में दे दूंगी। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल। थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।